चार कसाय क्रोध मान माया और लोभ है। ये चार कसाय तो प्राय जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, अधिकांश है जिनको थोड़ा और ज्ञान है। तो क्रोध मान माया लोभ कसाय के चार भेद होते हैं। बच्चों को भी जैसे पाठशाला में पढ़ाते हैं तो इतना ही पढ़ाया जाता है कि कसाय किसे कहते हैं और कसाय के कितने भेद होते हैं। जो आत्मा को कसी या आत्मा को दुख दे उसे कसाय कहते हैं। और कसाय चार होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इतना ही सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन जो विशेष रुचि वाले हैं उनको विस्तार से जानना चाहिए। तो विस्तार करने पर कसाय के 25 भेद हो जाते हैं। और ये जो 25 भेद हैं ये चारित्र मोहिनीय कर्म के 25 भेद कहलाते हैं। मोहिनी कर्म जो कर्मों का राजा कहा जाता है, उस मोहिनी कर्म के मूल में दो भेद हैं। तत्वार सूत्र में सूत्र आया है, उसमें इन भेदों का वर्णन किया गया है। तो पहले दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी है। फिर दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो जाते हैं और चारित्र मोहिनी के 2 भेद हो जाते हैं। चारित्र मोहिनी के 2 भेदों में पहला कसाय वेदनीय, दूसरा अकसाय वेदनीय। फिर कसाय वेदनीय के 16 भेद हो जाते हैं और अकसाय वेदनीय के 9 भेद हो जाते हैं। इस तरह चारित्र मोहिनी के योग करें तो 16 प्लस 9 ऐसे 25 भेद हो जाते हैं, जिन्हें 25 कसाय कहते हैं। अब ये 25 कसाय कौन कौन होती हैं तो इनको हम जान लें। क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय आप जानते हैं। इन चारों के चार चार भेद होते हैं। प्रत्येक कसाय के चार चार भेद हैं। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, तीसरा प्रत्याख्यानावरण और चौथा संज्वलन। तो ऐसे हम कहेंगे अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ऐसे कसाय के तो क्रोध मान माया लोभ ये अनंतानुबंधी चार। फिर इसी तरह अप्रत्याख्यानावरण चार, फिर प्रत्याख्यानावरण चार, फिर संज्वलन चार। तो क्रोध मान माया लोभ के चारों के चार चार भेद होने से 16 भेद हो जाते हैं। ये 16 के बाद 9 कसाय कहलाती हैं। उनकी संख्या गिनती भी 9 है और नाम भी 9 कसाय है। तो 9 कसाय में कौन कौन से होते हैं 9? हास्य, हास्य माने हंसना। देखो हंसना, हम लोग हंसते हैं ना, जब खुशी होती है तो हंसते हैं, वो भी कसाय कहलाती है। खुशी में जो हंसते हैं तो हास्य नाम की वो कसाय है, हास्य। दूसरा रति, रति का मतलब होता है वही प्रेम करना, स्नेह करना या राग करना। तो वो रति माने जो चीज हमें पसंद होती है उसके प्रति हमारा जो लगाव होता है वो रति कहलाता है। तो रति भी कसाय है। तीसरा है अरति, रति का उल्टा, जिसे हम नहीं चाहते हैं उसके प्रति जो उससे हम हटना चाहते हैं वो कहलाता है अरति। चौथा है शोक, शोक कहलाता है जब कोई कार्य हमारा हमारे प्रतिकूल होता है तो उसमें जो स्थिति हमारे मन की बनती है वो शोक की अवस्था होती है। जैसे प्रियजन का वियोग हो जाए या अप्रिय का संयोग हो जाए तो शोक होता है। कोई कार्य बिगड़ जाए, हमारा नुकसान हो जाए तो उसमें शोक होता है। तो वो शोक करना भी कसाय कहलाता है। इसके बाद भय, भयभीत होना। कोई भी भयंकर चीज अचानक देखने में आती है या स्मरण होता है तो उससे भय उत्पन्न होता है। तो भय करना भी कसाय है। और 6 नंबर में है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है गिलानी करना। जो गिलानी युक्त पदार्थ है कोई देख करके या सुन करके उनके प्रति जो भाव होता है वो गिलानी का भाव, वो उसे भी जुगुप्सा नाम की कसाय कहते हैं। और 3 वेद, 3 वेद में स्त्री वेद,
पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो 6 और 3 ये मिला दें तो ऐसे 9, ये गिनती भी 9 हो जाती है, 9। और इनका नाम भी है नो कसाय। नो कसाय को आकसाय भी कहते हैं। आकसाय और नो कसाय का मतलब होता है जो कसाय से थोड़ा कम, जिनका कहेंगे वेट होता है, मतलब कसाय का ज्यादा फल होता है, तीव्र फल होता है, और ये नो कसाय का उससे कम होता है प्रभाव, उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ये 9 कसाय कहलाती हैं। और 16 आपने पहले जान ली हैं, तो ये 16 है और ये 9 दोनों को जोड़ दें तो 25 भेद हो जाते हैं कसाय के। अब हम अनंतानुबंधी को समझें। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध जब अनंतानुबंधी होता है तो उसे समझने के लिए आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं, हमारे शास्त्रों में उदाहरण आए हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध है, पत्थर की रेखा के समान होता है। अनंतानुबंधी क्रोध पत्थर की रेखा। पत्थर की रेखा कैसी? जैसे कोई पहाड़ वगैरह है या पाषाण है और उस पर कोई अक्षर ऐसे लिख दें या कोई आकृति बना दें, तो पत्थर पर बनाई हुई आकृति पाषाण पर जो भी हम बनाएं या लेख लिख दें तो वह हजारों वर्ष तक मिटता नहीं है, बना रहता है। जैसे 1000 वर्ष पुराने शिलालेख वगैरह आज भी पढ़े जा सकते हैं। 1000 साल पहले कोई राजा महाराजा या कोई महापुरुष से जो शिलालेख वगैरह लिख करके गए हैं, उनको आज भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह से जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है कसाय क्रोध, वह पत्थर की रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है। अनंतानुबंधी के बाद क्रोध के ही हम चारों भेद देखें तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जो होता है वो मिट्टी की रेखा के समान होता है। मिट्टी की रेखा से आशय यहाँ पर यह है, जैसे किसान खेत में हल चलाता है तो हल चलाने से एक पंक्ति बन जाती है, लाइन बन जाती है। वो उसमें बीज बोने के लिए ऐसे पंक्तिबद्ध बीज बोते हैं, तो उसमें उस लाइन में फिर वो बाद में बीज डालते हैं। तो वो लाइन जो बन जाती है वह लाइन ज्यादा समय तक नहीं रहती है। कुछ समय बाद 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में अपने आप वो लाइन धीरे धीरे भर जाती है और वो समतल एक समान हो जाता है, तो वो मिट्टी की रेत कहलाती है। ये दूसरी कसाय, माने ये सबसे तीव्र अनंतानुबंधी, उससे कम अप्रत्याख्यानावरण। तो अप्रत्याख्यानावरण मिट्टी की रेखा के समान। फिर तीसरी उससे और कम तीव्रता की कम होने के क्रम में ये कसाय हैं। तो तीसरी जो प्रत्याख्यानावरण होती है वो बालू की रेखा, सैंड, जो सैंड है, बालू है, रेत है, तो रेत का ढेर लगा है। जैसे रेगिस्तान में हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में या समुद्र के किनारे कहीं पर हम जाते हैं और वहां पर समुद्र के किनारे बालू रेत ऐसी रहती है या नदी के किनारों में, तो वहां पर कोई लकड़ी डंडे से ऐसी कोई लाइन बना दे उसमें बालू में, तो वो लाइन ज्यादा समय उसको भरने में नहीं लगता है। सुबह कोई बनाए और शाम को देखे तो मिलेगा कि वो भर गई है लाइन। ऐसे बहुत कम समय तक जो कसाई रहती है, 1-2 दिन इस तरह से क्वेश्चन रहती है, तो उसे कहते हैं तीसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध कसाई। यहाँ क्रोध की बात हो रही है चारों में। और अंतिम है संजुलन क्रोध। तो संजुलन क्रोध के लिए उपमा दी है जल की रेखा। पानी भरा हुआ है कोई भी तालाब वगैरह में या कोई बड़े बर्तन में, और उसमें कोई ऐसे एक लकड़ी डंडे से या उंगली से ऐसे लाइन बना दे, तो लाइन तो थोड़ी दिखती है, जैसे लाठी आपने ली एक और ऐसे भरे हुए पानी में लाठी को डुबोया थोड़ा और आगे लाठी को खींचते गए तो लाइन बनती है उससे। तो वो पानी में जो लाइन बनती है वो कितनी देर में बराबर हो जाती है?
आप आगे बनाते जाएंगे और पीछे वो लाइन पानी उसको भर देता है तो बराबर हो जाती है। तो संज्वलन क्रोध जो होता है वो ऐसे पानी की रेखा के समान होता है कि थोड़ी देर के लिए क्रोध आ जाए और उसके बाद तुरंत वो क्रोध चला जाता है। इस तरह से ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन क्रोध को हमने 4 उदाहरण के माध्यम से जान लिया। इसी तरह से मान को हम समझें। मान में क्या होता है, व्यक्ति अहंकार करता है तो अहंकार करने वाला जिसे कहते हैं ना कि वो झुकेगा नहीं भले ही टूट जाए, अहंकार करने वाला। तो इसके लिए उपमा दी गई है पाषाण स्तंभ। जो अनंतानुबंधी मान होता है सबसे तीव्र मान वो ऐसा होता है जैसे पत्थर का पिलर होता है ना, पुराने जो किले वगैरह बने हैं, मंदिर बने हैं, उनमें पाषाण के पिलर ऐसे रहते हैं खड़े। तो उसको कोई चाहे कि हम ऐसा झुका दें तो क्या झुकेगा? कभी नहीं झुकेगा। तो ऐसा ही अनंतानुबंधी मान कसाय जिसके अंदर रहती है वो झुकता नहीं है। तीव्र मान, तीव्रतम, सबसे ज्यादा भयंकर, खतरनाक, तो झुक नहीं सकता है। दूसरा अप्रत्याख्यानावरण मान होता है, इसको उपमा दी गई है हड्डी के समान। शरीर में जैसे हड्डियां होती हैं तो हड्डी में झुकना, हड्डी भी आसानी से नहीं झुकती है। जरा भी हड्डी में क्रैक हो जाता है ना कोई चोट वगैरह लगने से, तो हड्डी आसानी से झुकती नहीं है। लेकिन अगर हड्डी के लिए बहुत प्रयास किया जाए यंत्र आदि के माध्यम से उसको नरम थोड़ा बना करके, तो हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। जैसे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जो जिस तरह से मान लो ऐसे झुके झुके कोई लोग बैठते हैं तो उनकी वो रीढ़ की हड्डी वैसे ही थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। और जो एकदम सीधे स्ट्रेट बैठते हैं तो उनकी कमर पीठ बिल्कुल सीधी रहती है। तो बहुत प्रयास करने पर थोड़ा झुकाया जा सकता है। तो ये हड्डी के समान होता है अप्रत्याख्यानावरण मान कसाय। और तीसरी प्रत्याख्यानावरण मान कसाय होती है, ये लकड़ी के समान होती है। जैसे वृक्ष की लकड़ी वगैरह होती है तो थोड़ी सी उसमें गीलापन, नमी रहती है और उसे झुकाया जा सकता है, वो टेढ़ी हो जाती है। और चौथी जो संजुलन मान कसाय होती है वो लता के समान होती है। लता जो ये लता मतलब पतली पतली जो लताएं जाती हैं ना, तो उनमें फली वगैरह, सब्जी वगैरह जो लगती हैं तो वो आसानी से उनको मोड़ा जा सकता है। कई बार किसान लोग उस लता को ऐसे काट लेते हैं और उससे कुछ सामान बांध भी लेते हैं, इतना तक मुड़ जाती हैं लताएं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मोड़ा जा सकता है उसको। तो ये संजुलन मान कसाय, लता के समान। अब मान के बाद मायाचारी की हम बात करें तो अनंतानुबंधी मायाचारी, मायाचारी में क्या होता है, मायाचार माने एक विचार, विचारों के अंदर विचार, विचारों के अंदर विचार, मतलब मन में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं रहता है। तो बड़े उलझे हुए विचार रहते हैं उसके मन में। तो जो वो उसके विचार रहते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति रहती है। अनंतानुबंधी मायाचारी कसाय जिसके उदय में रहती है उसे बांस की जड़ के समान माना गया है। बांस की जड़, बांस का वृक्ष अगर कहीं देखने को मिले तो उसमें जो नीचे जड़ रहती है वो जड़ बहुत उलझी हुई रहती है, बहुत ज्यादा मतलब गुथी हुई इस तरह की रहती है बांस की जड़। तो बांस की जड़ अनंतानुबंधी मायाचारी। और दूसरी अप्रत्याख्यानावरण माया कसाय जो है वो मेढ़े के सींग के समान। मेढ़े के सींग में कुछ ऐसे मोड़ मुड़ा हुआ रहता है मेढ़े का सींग। मेढ़ा जो रहता है, हाँ, उसके सींग मुड़े हुए रहते हैं। तो एक मोड़ नहीं रहता है, कई मोड़ रहते हैं। ऐसा मुड़ा फिर मुड़ा फिर मुड़ा, इस तरह के कई मोड़ रहते हैं उसमें। तो वो दूसरी अप्रत्याख्यानावरण माया कसाय। और तीसरी प्रत्याख्यानावरण माया कसाय है वो गोमूत्र के समान। गाय जब लघु शंका करती है तो गाय
चलते चलते भी लघु शंका करती है, तो वो जमीन पे गिरे तो उसको देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन उसकी बनती है। तो उसको तीसरी जो माया कषाय है प्रत्याख्यानावरण, उसे गोमूत्र के समान माना गया है। वो मोड़ की अपेक्षा कितने मोड़ हैं उसमें, उस हिसाब से। और चौथी संजुलन माया कषाय को खुरपा के समान माना गया है। खुरपा, अभी जो हिंसा दान में शब्द आया था, ज्वलन आयुध, आयुध में इसको लिया था खुरपा वगैरह, ये उसमें काम आते हैं। मिट्टी वगैरह खोदते हैं किसान, उसमें वो एक मोड़ रहता है, ज्यादा मोड़ नहीं रहते हैं। तो वो संजुलन कषाय माया कषाय को खुरपा के समान माना गया है। इसके बाद लोभ कषाय की हम बात करें। लोभ कषाय में सबसे तीव्र लोभ जिनको रहता है, अनंतानुबंधी लोभ, उसे कृमि राग या रंग की अपेक्षा हम बात करें, रंग से संबंध है लोभ का होता है। मतलब गहरा रंग है तो सबसे ज्यादा लोभ है, उससे हल्का रंग है उससे और हल्का रंग है, ऐसे। तो किरमिच का रंग कहलाता है। इतना किरमिच का जो रंग होता है वो इतना तेज होता है उसका प्रभाव, जैसे कपड़े को उस रंग में रंग दिया जाए तो कपड़े से उस रंग को निकाला नहीं जा सकता है। कपड़ा आप फट जाएगा, निकालने की कोई कोशिश करे, उसको अच्छे से अच्छे डिटर्जेंट में डाले और रगड़े तो कपड़ा एक बार फट जाएगा, लेकिन उसका रंग नहीं निकलेगा। इतना मजबूत वो रंग चढ़ता है, किरमिच का रंग कहलाता है। और दूसरा, दो प्रकार से इसको समझा है, एक तो रंग के रूप में और दूसरा कृमि राग का एक और अर्थ लिया है आचार्यों ने। जो एक चींटा होता है, चींटा, चींटी से बड़ा होता है चींटा, तो उस चींटा जैसे किसी को काट ले, मतलब ऐसे काटे, तो चींटे को जब वो उसने मुंह में किसी को चाव लिया है, काट रहा है, तो उसको हटाना कोई चाहे तो जैसे मच्छर आपके हाथ पे बैठा है, आप थोड़ा सा भी ऐसे हवा भी कर देंगे उसके ऊपर, ऐसा हाथ हिलाएंगे तो वो मच्छर उड़ जाता है। या दूसरे कोई ऐसे छोटे मोटे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो आके अगर बैठ जाए आपके हाथ पे पैर पे या काटने लगे, तो वो थोड़ा सा उसे अगर टच करें तो तुरंत वो हट जाता है वहां से। लेकिन चींटा एक विशेष जाति का जीव है कि उसने अगर आपके पैर में कहीं पर भी काटना शुरू किया और उसको आप ऐसे पीछे तरफ से ऐसा पकड़ लें अपने हाथ में या कोई चिमटी वगैरह में और उसको खींचें पकड़ के, तो भी वो अपना जो काट रहा है वो काटने निरूप क्रिया से मुक्त नहीं होता है, छोड़ता नहीं है। उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं कई बार खींचने में, मतलब पीछे का हिस्सा उसका टूट के आपकी चिमटी में या हाथ में आ जाएगा, और जो वो काट रहा है मुंह से वो वहीं पे काटता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, ऐसा उसकी पकड़ होती है। तो उसे वो कृमि राग उसे कहा है। इसी तरह ये लोभ है, जिसको तीव्र लोभ होता है अनंतानुबंधी, तो उसकी इसी प्रकार प्रवृत्ति होती है। इतना ज्यादा उसे लोभ रहता है कि प्राण भी चले जाए लेकिन जिस वस्तु के प्रति उसका लोभ है उसे वो छोड़ता नहीं है। दूसरा होता है अप्रत्याख्याना वरण, इसको चक्रमल के समान कहा है। चक्रमल, चक्र माने ये जैसे रथ वगैरह चलते हैं या गाड़ियां, जो अब तो इस तरह की गाड़ियां नहीं चलती हैं, पहले चलती थी ऐसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, इस प्रकार की गाड़ियां, या राजा महाराजा रथ वगैरह उनके चलते थे। तो उस रथ में जो चक्का लगा रहता है, पहिया, उस पहिए में एक विशेष ऑयल डाला जाता है। उसको उस अब वो ऑयल ऐसा कलर्ड होता है, मतलब काला जैसा होता है, ओंगन उसको कहते हैं। या जो सड़कें वगैरह बनती हैं हमारे यहाँ इंडिया में, या जो तारकोल जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा रहता है कि वो अगर जैसे कपड़े वगैरह में लग जाए तो उसका बहुत मुश्किल से छूटता है, यानी छूट जाता है। बहुत प्रयास करने पर मिट्टी का तेल पेट्रोल वगैरह लगा के उसको रगड़ते हैं, तब बहुत कोशिश करने के बाद छूटता है। यानी किरमिच के रंग से थोड़ा उसका प्रभाव कम रहता है, तो बहुत कोशिश करने पर छूट जाता है, तो उसे चक्रमल कहते हैं। या प्रत्याख्यानावरण लोभ इसी प्रकार का होता है। तीसरा प्रत्याख्यानावरण लोभ होता है, ये शरीर मल के समान,
जैसे शरीर के ऊपर हम रोज स्नान करते हैं तो साबुन वगैरह लगाते हैं तो शरीर में जो भी मल लगा है तो वो निकल जाता है। तो साबुन का प्रयोग करने से या साबुन का प्रयोग ना भी करें, मिट्टी वगैरह से भी निकल जाता है, थोड़ा पानी से अच्छे तरीके से गल जाता है, फूल जाता है और रगड़ने से निकल जाता है। तो इस तरह का होता है प्रत्याख्यानावरण लोभ। और चौथी जो क्वालिटी है लोभ की, सबसे हल्का सबसे कम लोभ जो होता है वो होता है उसके लिए संजुलन लोभ के लिए हल्दी का रंग। हल्दी हम लोग घर में जो उपयोग करते हैं मसालों के रूप में, तो वो हल्दी भी शादी ब्याह वगैरह जैसे होते हैं तो कपड़ों पे हल्दी की छाप लगा दी जाती है, या दीवार पे ऐसे हल्दी के हाथ के निशान वगैरह लोग लगाते हैं विभिन्न कारणों से। तो वो हल्दी का जो जैसे कपड़े पे हल्दी लगा दी कोई ने, अब उस कपड़े पे लगी हुई हल्दी का रंग आसानी से छूट जाता है, कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य रूप से बहुत जल्दी छूट जाता है, बहुत हल्का होता है, आसानी से निकलने वाला। तो इसे संजुलन लोभ कहते हैं। इस तरह है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अप्रत्याख्यानावरण तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, सबसे तीव्र क्रोध मान माया लोभ होते हैं। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ उससे थोड़े हल्के यानी 75% की क्वालिटी उनको हम रखें, और प्रत्याख्यानावरण उससे और थोड़ा कम, उसको हम 50% पे रखें, और संजुलन उससे और कम, बहुत कम, इसको 25 तक है अधिकतम हम ले जाएं, माने शून्य से 1 से लेकर के 25, जैसे 1/4 है कि हम इनको क्वालिटी मान लें। अब इनका प्रभाव क्या होता है इसको हम बड़ी गंभीरता से समझें, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हमारे जैन आगम का बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है, अन्यत्र ये बात कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसको आप अच्छे से समझ लें, एक बार अच्छे से जमा लेंगे तो आपको हमेशा आपके काम आएगा, और इसके अनुसार अपनी जीवनचर्या भी हम बना सकेंगे। तो हम धर्म के मार्ग में हमें क्या करें जिससे हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें, वो चीज इससे हमें समझ में आती है। तो पहला जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग हैं, पहली चीज तो हम ये देखें कि इनको समय के अनुसार भी माना गया है। समय के अनुसार कैसे माना गया है? जो सबसे मंद, मंद से मतलब संजुलन क्रोध मान माया लोभ होता है, ये प्राय अंतर मुहूर्त तक रहता है। अंतर मुहूर्त से मतलब होता है एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 48 मिनट के अंदर क्रोध मान माया या लोभ का जो भी परिणाम जीव को उत्पन्न हुआ है, ऐसा के उदय से होते हैं ये परिणाम, तो अधिकतम अगर रहेगा तो 48 मिनट के अंदर इतने समय तक रहेगा बस। अब आप इससे पहचान कर सकते हैं, जैसे आपको क्रोध आया और क्रोध है आपका, अगर 48 मिनट के अंदर वो क्रोध का भाव आपका परिवर्तित हो जाता है तो आपको संजुलन क्रोध का उदय आया है। आपको अभिमान का भाव आया किसी भी वस्तु में, किसी भी विषय में, और वो अभिमान का भाव अगर 48 मिनट के अंदर आपका दूर हो जाता है, आपको बोध आ जाता है कि अरे मुझे ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, ये तो पाप का कारण है, तो 48 मिनट के अंदर अगर दूर हो रहा है इसका मतलब आपका संजुलन अभिमान, संजुलन मान कषाय का उदय आया था, चला गया। इसी तरह मायाचारी आपके परिणाम हुए, मायाचारी करने का, किसी को धोखा देने के, छल कपट करने की, बेईमानी करने के, और थोड़ी ही देर में आप सचेत हो गए अरे ये तो बहुत गलत है, धर्मात्मा लोगों को इस तरह के काम नहीं करना चाहिए, और उससे आपका मन हट गया। फिर आप तो 48 मिनट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लें कि संजुलन संजुलन माया कसाय का उदय आपके आया था। इसी तरह लोभ में अगर आपको लोभ का परिणाम आया, लोभ में क्या होता है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इस तरह का लोभ लगा रहता है, तो वो लोभ के परिणाम आए और वैसा करना आपने शुरू कर दिया, और 48 मिनट के अंदर आपको समझ में आ गई बात कि अरे ये लोभ अच्छा नहीं है। पूर्व में जितने लोगों ने लोभ किया, देखो कौरवों ने लोभ किया कि पांडवों को कुछ ना देना पड़े, सारा राज्य हमारे पास रहे,
तो उस लोभ के कारण से कौरव मिट गए और आज तक उनके लिए अपयश के भागीदार बनना पड़ा। अन्य भी बहुत सारे लोग भी हुए। अभी धर्मों की व्याख्या में भी उत्तम शौच धर्म लोग के बारे में बताया था। तो उन लोभियों के परिणाम अच्छे नहीं हुए। ऐसे करके आपका लोभ का भाव हट गया 48 मिनट के अंदर, तो आप समझ लें कि संजुलन लोभ था। ठीक है, ये संजुलन लोभ है। प्राय क्रोध मान माया लोभ संजुलन जो स्थिति है ये मुनियों के रहते हैं। मुनि से मतलब छठवें सातवें गुण स्थान में जो मुनि हैं या उससे और ऊपर हैं, तो वहां पर संजुलन कषाय का उदय रहता है उनके। अब दूसरी प्रत्याख्यानावरण, यहाँ हम मंद से तीव्र की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रत्याख्यानावरण, अगर आपका मुहूर्त पूरा हो गया यानी 48 मिनट हो गए, उसके बाद भी कषाय आपकी यथावत बनी हुई है। जैसे किसी पे आपको गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आपने जो भी उसको बुरा भला कहा या उसके प्रति बोले आप नहीं, लेकिन मन में भाव रखा कि इससे हम बात ही नहीं करेंगे या इसका कुछ भी इस तरह का, और वो आपका 48 मिनट से ज्यादा तक बना हुआ है। अभी तक आपको ऐसा नहीं लगा कि हमने गलत किया है, एहसास नहीं हुआ अपनी गलती का। ठीक है, तो 48 मिनट से ऊपर हो गया तो फिर वो समझ लें कि आप प्रत्याख्यान में बदल गया, तो संजुलन नहीं है। ठीक है, और अधिकतम ये जाएगा तो 15 दिन तक जाएगा, माने 15 दिन तक बना रहेगा तो प्रत्याख्यान के अंदर आएगा। और 15 दिन से अगर बाहर हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है। जो पांचवें गुण स्थान वर्ती अणुवृत्ति श्रावक होते हैं उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है। तो जो भी त्यागी वृत्ति इस प्रकार के लोग हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ छुल्ला कैला आरिका छुल्लिका ये जो पद हैं ये अणुवृत्ति श्रावक कहलाते हैं। ये लोग माने इनके पांचवा गुण स्थान होता है। आरिकाओं का भी पांचवा गुण स्थान होता है, उपचार से महाव्रत माना गया है, लेकिन गुण स्थान पांचवा होता है। तो इनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है। तो जैसे क्रोध आया तो 15 दिन तक अधिकतम इनको बना रह सकता है। मान का भाव आया तो इसी तरह मायाचारी का लोभ का। अब तीव्रता की ओर हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इसका उदय रहता है जो व्रती नहीं है। माने अभी जो हम अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो अणुव्रत जिसने ग्रहण नहीं किए हैं माने व्रती नहीं है, ऐसा अव्रती सम्यक दृष्टि जीव है। अव्रती सम्यक दृष्टि जीव का गुण स्थान चौथा गुण स्थान होता है अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि या अविरत सम्यक। तो उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है और इसका अधिकतम समय 6 माह के अंदर माने 15 दिन से अधिक हो गया तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्रोध मान माया लोभ में आ जाएगा और अधिकतम रहेगा 6 महीने तक। माने 6 महीने के अंदर तो वह क्रोध का भाव या मान माया लोभ का भाव समाप्त हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने पूरे हो गए और ये भाव समाप्त नहीं हो रहा है, बना हुआ है, तो फिर वो समझ लें कि उनके अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। और अनंतानुबंधी कषाय का उदय किसके होता है? अनंतानुबंधी कषाय का उदय पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। माने मिथ्या दृष्टि जीव या दूसरे गुण स्थान में सासाधन है जो थोड़े ही समय बाद मिथ्या दृष्टि बनने वाला है, नियम से बनेगा, तो उनके अनंतानुबंधी का उदय रहता है। और 6 महीने से आगे आगे का इसका तो बड़ा लंबा काल है। मतलब ये समझ लें हम कि सागरों पर्यंत सागर बहुत बड़ी राशि होती है, तो सागरों पर्यंत बना रह सकता है। सागर में से मतलब है कि असंख्यात जन्म ले ले, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ऐसे करता रहे जीव, और वो जो उसके ने क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का जो भाव बना लिया है,
वो बना रहे। जैसे क्रोधी व्यक्ति ने क्रोध पहले आता है, फिर वो बैर में बदल जाता है, और वो बैर का भाव, बैर माने बदला लेने का भाव, तो वो बदला लेने का भाव जन्म जन्मांतरों तक, कई जन्मों तक चलता रहता है। जैसे हम इसमें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी का या अन्य तीर्थंकरों के प्रसंग पढ़ते हैं, तो पार्श्वनाथ ने 10 भाव पहले उनके सगे भाई ने उनसे बैर बांध लिया था, और 10 भाव तक लगातार उनका वह सगा भाई भिन्न भिन्न पर्यायों में पार्श्वनाथ को अलग अलग पर्यायों में कष्ट देता रहा। एक पर्याय में पार्श्वनाथ मनुष्य हुए, मुनि बने, और उनका भाई जो पूर्व भाव में उनका सगा भाई था वो अजगर बना, और अजगर ने उस बैर के कारण से आकर के मुनि को निगल लिया। एक बार सर्प बना तो सर्प बन के डस लिया। तो मतलब वो इस तरह से वो बदला लेता रहा। अंत समय अंतिम पर्याय में भी उसके बैर के भाव समाप्त नहीं हुए, और उसने पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, नाना प्रकार के उपसर्ग किए। बाद में पार्श्वनाथ स्वामी को समता भाव धारण करके उनको केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, समोसरण लग गया, और फिर उनके उस प्रभाव से फिर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उनके भाई का जो बैर था, तो वो भी फिर शरण में आ गया और उसने धर्म को धारण कर लिया। तो ये तो 10 भाव की बात है। ऐसे सैकड़ों हजारों भाव तक भी अनंतानुबंधी बैर बना रह सकता है, असंख्यात भाव तक। अनंत का अनुबंध करने वाला, ऐसा अनंतानुबंधी। तो 6 महीने से शुरू हो जाता है और अनंत काल तक, माने बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है। तो ये जो अनंतानुबंधी का जिसको उदय है, वह जीव पापी जीव कहलाते हैं, माने वो धर्मात्मा नहीं है। उनके जीवन में अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। और सम्यक दर्शन तब होता है जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय ना रहे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। जीवन में धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। धर्मात्मा वही है जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, और सम्यक दर्शन प्राप्त तभी होता है जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय ना हो। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, इनका या तो क्षय हो जाता है, तो उसी क्षय सम्यक दर्शन हो जाता है, या इनका उपशम रहता है तो उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, या क्षयोपशम रहता है तो क्षयोपशम एक सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसे सम्यक दर्शन के 3 भेद हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय, और ये चारित्र मोहिनी के 25 भेदों में आते हैं। और दूसरा जो मोहिनी का भेद है, दर्शन मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, माने 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और मिश्र। और ये अनंतानुबंधी 4 कसाय और दर्शन मोहिनी की 3, इन 7 प्रकृतियों के क्षय होने से क्षय सम्यक होता है, उपशम होने से औपशमिक सम्यक होता है, और क्षयोपशम होने से क्षयोपशमिक सम्यक होता है। तो कोई सा भी सम्यक तो हुआ हो, चाहे उपशम से हुआ हो, चाहे क्षय से हुआ हो, चाहे क्षयोपशम से हुआ हो, उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो जाती है, वो धर्मात्मा कहलाता है, चाहे उसके व्रत हो या ना हो। इस तरह से वह चौथे गुण स्थान में रहेगा तो अविरत सम्यक व्यक्ति रहेगा। अगर व्रति हो जाएगा अणुव्रति तो 5वें गुण स्थान वाला हो जाएगा, और महाव्रति हो जाएगा तो 6वें, 7वें और ऊपर के गुण स्थानों वाला हो जाएगा। तो इसी हिसाब से उसकी कसाएं कम होती जाती हैं। तो जैसे जैसे कसाएं कम होती जाती हैं, वैसे वैसे उसके भाव व्रति बनने के होते हैं, और वो श्रेणी आगे चढ़ता जाता है। इस प्रकार हमने क्रोध, मान, माया, लोभ के जो तीव्रता और मंदता की अपेक्षा से 4 भेद हैं, उनके उदाहरण देकर के समयावधि के अनुसार और उनका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में ही आपको बताया है। और विस्तार तो इसका बहुत है, तो विस्तार की कथा के लिए तो महीनों चर्चा की जाए, बड़े बड़े ग्रंथ खोले जाएं,
तब भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जी संक्षेप सार ही अगर समझ में आ गया है तो ये बहुत ही उपयोगी है। और विस्तार से जानने की रुचि आप में रहेगी और आप बताएंगे तो और विस्तार से भी समयानुसार चर्चा हम करेंगे। अभी इसमें आपको कुछ और जिज्ञासा है तो आप पूछ लें। पंडित जी, मुझे इतना ही समझा कि संजुलन है वो एक अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट तक के जो भी कसाय रहती है उसे संजुलन, 15 दिन तक के जो भी रहे वो प्रत्याख्यान, यानी हम किसी से गुस्सा हो गया और 15 दिन तक गुस्सा है तो प्रत्याख्यान हो गया। 15 दिन से 6 महीने जो रहती है वो अप्रत्याख्यान है। और 6 महीने से सागर पर्यंत मतलब कितना भी रहे वो फिर अनंतानुबंधी हो गई। और अंतर हाँ मुहूर्त जो होता है वो मुनि महाराज या महाव्रती को होता है, जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले होते हैं। प्रत्याख्यान सविरत सम्यक दर्शी को होता है, मतलब अणुव्रतधारी को, जिनके 5वें गुणस्थान होते हैं। छठवा अप्रत्याख्यान अविरत सम्यक दर्शी को होता है, जिनके कोई व्रत नहीं है, यानी चौथे गुण स्थान पर है। और अनंतानुबंधी जिनको होता है उन्हें सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, पापी जीव है या धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिनको सम्यक दर्शन अभी फिलहाल नहीं है, उनके अनंतानुबंधी होते हैं हाँ, कसाय उनका के पहला हिसाब से। और दूसरा गुण स्थान हो सकता है। अच्छा, हाँ पहला दूसरा हो सकता है। और तीसरा, दूसरे के बाद सीधे चौथा हो जाता है, तीसरा गुण स्थान किसी का नहीं होता। नहीं, दूसरे के बाद चौथा नहीं होता है। तो गुण हाँ, स्थानों की व्यवस्था आप समझेंगे तो अलग प्रकरण ठीक है, उसका है। बाद में। गुण स्थान हाँ, पहले पहले के बाद चौथा होता है, दूसरे के बाद हमेशा पहला होता है। उसकी एक विशेष अच्छा, व्यवस्था है। अच्छी बात दूसरे है। के बाद हमेशा पहला होता है और पहले के बाद दूसरा कभी नहीं होता है। अच्छा, सीधा चौथा। हाँ, उसका एक अलग चैप्टर है, पूरा आप समझेंगे तो पहले ठीक से है। 14वें गुण स्थान तक की बात आपको एक बार में अच्छे से समझा देंगे। जी, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, मेरा भी आखिरी बस यही है, मुझे हास्य रति अरति शोक भय और युगुप्सा वो समझ गया। कसाय मोहिनी के, कसाय मोहिनी के 16 बताए थे आपने, और आप कसाय मोहिनी या 9 कसाय, उनके आपने 6 ये बताए थे। 3 भेद जो बताए थे, स्त्री पुरुष और नपुंसक, तो स्त्री वेद, पुरुष उसे वेद, क्यों कसाय नपुंसक में वेद। गिना गया? स्त्री वेद, पुरुष वेद, हाँ नपुंसक, ये 3 वेद हैं। वेद कसाय हाँ, मतलब 9 ये कसाय में कसाय आते कैसे, हैं ये अकसाय वेद। कैसे हो गई? ये अकसाय मतलब जैसे वेद का उदय होता है तो जैसे ये स्त्री वेद का उदय है जिसके, तो स्त्री वेद का उदय होने से रमण करने की जो इच्छा होती है वो कसाय का उदय कहलाता है। तो स्त्री में रमण करने की इच्छा होती है, पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है, और जिसमें दोनों में रमण करने की इच्छा होती है तो नपुंसक वेद का उसके उदय होता है। इस तरह से ये अकसाय माने 9 कसाय में गिने जाते हैं।